राबिया आबरू रेजी और कत्ल केस की गुत्थी 6 दिनों बाद भी नहीं सुलझ सकी है। दिल्ली हुकूमत के वजीर इमरान हुसैन ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाया है। इमरान हुसैन ने जांच में लापरवाही बरतने का पुलिस पर संगीन इल्जाम लगाया है। ख्याल रहे कि दिल्ली हुकूमत ने एक प्रेस रिलीज जारी करके मुतासरा खानदान की मदद की यकीन दहानी कराई है। गुज़िश्ता दिनों इमरान हुसैन ने राबिया के अहल खाना से मुलाकात भी की थी। उनके हमरा आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली सौरभ भारद्वाज भी थे। दिल्ली हुकूमत ने मुतासरा खानदान को 10 लाख रुपए की माली मदद भी की है। ख्याल रहे कि सिविल डिफेंस में काम करने वाली राबिया 26 अगस्त को लापता हो गई थी। उनकी लाश 30 अगस्त को फरीदाबाद से बरामद हुई थी। इस मामले में दिल्ली खवातीन कमीशन ने फरीदाबाद पुलिस को नोटिस जारी किया है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन शुभेदु शेखर अवस्थी जी और आप स्पोक्स पर्सन आदिल अहमद खान भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। खुरम, सबसे पहले आप ये बताएं कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए मुनज़्ज़ा, अगर इस पूरे मामले को देखें तो ये पूरा मामला निर्भया बल्कि उससे भी बड़ी दरिंदगी का मामला है कि किस तरीके से कि जो 21 साल की लड़की थी जो सिविल डिफेंस में काम करती थी वो अचानक 26 अगस्त को गायब होती है और 27 तारीख को उसकी लाश मिलती है। लेकिन FIR दर्ज होने से पहले ही एक निज़ाम नाम का शख्स वो कहता है और ये कहते हुए सरेंडर करता है, जो खुद सिविल डिफेंस में काम करता था, कि उसने चुपके से शादी कर ली थी और वो उसकी बीवी थी, लेकिन उसे किसी शक था जिसकी बुनियाद पर उसने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन जिस तरीके से वो बहिमाना कत्ल कर दिया गया, जिस तरीके से जो बातें सामने आई हैं उसमें यह है कि जब उसकी बॉडी को मुरादाबाद ले जाया गया, आबाई गाँव जो है इस परिवार का मुरादाबाद है, वहाँ पर उसको ले जाया गया, दफन करने से पहले नहलाने के लिए खोला गया तो उसके प्राइवेट पार्ट से लेकर के तमाम चीज़ें थी, 50 से ज़्यादा चाकू के निशान थे। तो जो खवातीन उसको नहलाने के लिए खोल रही थी वो बेहोश हो गई थी। अभी तक फिलहाल एक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि संगम विहार के DM ऑफिस में जो दिल्ली में है, वहाँ से जो सूरजकुंड तकरीबन 10 किलोमीटर दूर का इलाका है, वहाँ पर उसकी लाश मिलती है। तो क्या वो अकेले गई थी साथ में, क्या निज़ाम ने ये सबको अकेले किया, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो ख़ानदान है उसकी तरफ से CBI जांच की बात की जा रही है। दिल्ली के जो वजीर हैं इमरान हुसैन, उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि 6 दिन हो गए, अभी तक इस मामले का कोई खुलासा नहीं हो सका, इंकशाफ नहीं हो सका कि आखिर इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो ये बात जहाँ तक ये है कि ये कहा जा रहा है कि फैमिली की तरफ से कि ये जांच दिल्ली ट्रांसफ़र होनी चाहिए। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने 10 लाख रुपए का दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया है कि 10 लाख रुपए की माली मदद देगी। कांग्रेस वहाँ पर गई है, MIM वहाँ पर गई है। तो एक तरीके से जहाँ सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं, वहीं साथ ही साथ इस फैमिली को दरअसल ये शक है कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, क्या वो वाकई मुलजिम है, ये शक है, जिसकी बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं कि इसमें और लोग भी शामिल हैं। क्योंकि जिस तरीके से राबिया जो 21 साल की थी, उसके जो सीनियर्स थे रविंदर मेहरा और एक ज्योति नाम की लड़की का जिस तरीके से वो टच में थे और बार बार ये कह रहे थे कि वो वापस लौट आएगी। और इसमें जहां तक जो बातें सामने आई हैं कि देवेंद्र मेहरा के खिलाफ जो है एंटी करप्शन का भी मामला है, तो क्या इस मामले के पीछे कोई एक और बड़ा मामला है? तो ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन की हैं, जिसकी वजह से अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया। वो तमाम हथियार क्या वो बरामद किए गए, वो CCTV फुटेज, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन की है। और उम्मीद ये है कि सूरजकुंड थाने में जहां पर लाश बरामद हुई थी, क्या वहां पर जिस तरीके से जांच चल रही है, क्या ये तमाम चीजें कवर अप की गई? आज इस मामले में मुलजिम को जो है पेश किया जा सकता है, जिसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि इस मामले को लेकर के जिस तरह की हैवानियत बरती गई और मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि उसके साथ आबरू रेजी की गई थी, इस्मत दरी की गई थी। तो इस मामले की बड़ी जांच होनी चाहिए, क्योंकि दरिंदगी जो है वो बहुत बड़ी सतह पर की गई थी। और लेकिन इस मामले में अगर CBI जांच होती है तो उसका फैसला दिल्ली हुकूमत को, दिल्ली के LG को लेना है। लेकिन ये बात जरूर उठ रही है और अवाम में नाराजगी है, जगह जगह कैंडल मार्च निकलने शुरू हो गए हैं। अभी जामा मस्जिद पर जुमे की नमाज के बाद एक मार्च निकाला जाना है, उससे पहले भी कई जगहों पर मार्च निकलने की खबर आई है। खुद संगम विहार के इलाके में 2 दिन से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। ये तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन देवेंद्र मेहरा, ज्योति, ये तमाम जो इस पूरे मामले के जो किरदार हैं वो बहरहाल इस पूरे सिनारियो से अभी तक फिलहाल गायब हैं। मुनज़्ज़ा।
खुर्रम, ये बताएं कि आप बीजेपी लीडरान भी मुलाकात किए हैं विक्टिम फैमिली से? देखिए, अभी तक जिस तरह की खबरें आई हैं, अभी ना तो बीजेपी की तरफ से कोई बयान आया है। अलबत्ता कल जब न्यूज 18 उर्दू की तरफ से इस पूरे मामले पर मुबाहसा रखा गया था, तो उसमें ये जरूर कहा था, बीजेपी तर्जुमान की जानिब से कहा गया था कि वो वहां पर जरूर जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है कि बीजेपी के जो लोग हैं, जो लीडरान हैं या मकामी लीडरान हैं, वो मौके पर गए हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिसकी वजह से क्या अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की है फैमिली से? या कांग्रेस है या दूसरे लोग हैं? खुर्रम, क्या अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात नहीं की है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात नहीं की है। अभी तक जो बातें सामने आई हैं, विजेंद्र बॉक्सर वहां पर गए हैं, दिल्ली हुकूमत में वजीर इमरान हुसैन वहां पर गए हैं, सौरभ भारद्वाज वहां पर गए हैं। तो दिल्ली हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए इमरान हुसैन और सौरभ भारद्वाज ने वहां जाकर मुलाकात की है और 10 लाख रुपए की मदद देने का जरूर ऐलान किया है। लेकिन यह मुतालबा भी किया जा रहा है कि जिस तरीके से ड्यूटी पर उसकी मौत हुई है, तो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उसको मिलना चाहिए। ठीक, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ये बताएं कि जिस तरह से आप लीडर इमरान हुसैन जो है इस पूरे मामले को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि 1 हफ्ता होने को आया है, लेकिन पुलिस की जो जांच है वो सही से नहीं हो रही है, पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हर बार जब भी कोई इस तरह के मामले आते हैं तो पुलिस की लापरवाही सामने आती है, और पुलिस क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन में काम करती है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी सवाल उठते हैं। जी, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन में नहीं है। जिस समय पर वो महिला को लेके गए वहां पर अपना सूरज कुंड के पास और एक झाड़ी के पास बाइक से उतारकर उसकी एक रेत से चाकू से उसकी हत्या करी गई है, ऐसा बताने के बाद वो खुद व्यक्ति थाने पे गया और उसके बाद उसने बताया कि मैंने जून में इससे शादी करी है और शादी करने के बाद इस लड़की के ऊपर हमें कहीं ना कहीं शक था और उसने अपनी हत्या करने को कबूल किया है। पुलिस ने जैसे ही ये खबर मिली उसके आधे घंटे के बाद उस बॉडी को सर्च करके निकाला और उनके परिवार वालों को बुलाकर उसका पोस्टमार्टम कराकर उनको दिया गया। ये बड़ी दुखद घटना है। इसमें आप और भाजपा और कांग्रेस कोई राजनीतिक विषय नहीं है। इसमें राजनीतिक विषय नहीं, पर राजनीति हो ही जाती है। देखिए, मेरी बात समझिए। कल भी खुर्रम साहब हमारे कार्यालय में थे, बीजेपी कार्यालय में थे, और उन्होंने इस विषय पर बात किया। हमारे प्रवक्ताओं ने बताया जिस समय हमारे जाने की बात थी वो उस समय मुरादाबाद जा चुकी थी फैमिली, और हमारी महिला मोर्चा के लोग उसको विजिट करने वाले हैं, कर चुके होंगे कल, उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूं, यहां राजनीति नहीं है। एक बेटी की हत्या हुई है और उसमें उस बाप की, उस मां की क्या हालत हो रही है, जिसमें बेटी की हत्या करने के बाद उसको बड़े गलत तरीके से उसके अंग, जैसे प्राइवेट पार्ट दुनिया भर के, उसमें आपने बताया जैसे अपने चैनल के माध्यम से। मैं ये कहता हूं कि ये दरिंदगी बहुत गलत लोगों ने करी है। और तो सीबीआई जांच इस मामले में होनी चाहिए। दरिंदगी हुई है आप भी मानते हैं, लेकिन सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये फैमिली का ही कहना है कि सीबीआई जांच इस मामले में होनी चाहिए। इस बेटी के लिए सीबीआई जांच हो, इस बेटी के लिए पुलिस की जांच हो, इसकी कोई हाई कमेटी की जांच हो और पूरा सच आना चाहिए। क्या है, मैंने पूछा एक जानकारी के हिसाब से कि ये कौन व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने पैसा लेकर उस और लड़की की जो राबिया है उसकी सिविल डिफेंस में वो नौकरी लगवाई है। उसने बात मानी कि हमने इस लड़की से पैसे लिए और आधे हमने पैसे किसी डिपार्टमेंट में, फैमिली का कहना है कि ये सब चीजें, ये सब बातें जो है बच्ची को बदनाम करने की बातें हैं। साफ तौर पर यहाँ पर शक जो है डीएम उनके साथ जो काम कर रहे बाकी कुलीग्स थे उन पर शक जाहिर किया जा रहा है। उसकी बात नहीं कर रहा मैं तो ये कह रहा हूं कि इसका जो अपॉइंटमेंट भी हुआ उसमें भी करप्शन हुआ। उसके माँ बाप ने बताया ये बात कि हमने पैसा देके इसका सिविल डिफेंस में जॉब लगवाई थी। जो एसडीएम लोग लगे हुए हैं जिसके साथ वो अटैच थी, मैं हमारे अच्छे प्रवक्ता आदिल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार की ओर से एसडीएम और सब इनका जो पूरा डिपार्टमेंट है उनके अंडर में है, उसकी पूरी जांच कराएं। जहां मदद की जरूरत होगी
पुलिस की। ठीक है, CBI आदिल की, खान या साहब, कोई और आपसे अथॉरिटी ये की। गुजारिश मैं की उनसे जा रही है कहा यहाँ पर कि आप सरकार जो है वो इस पूरे मामले में साफो शफाफ जो है जांच की जाए। देखिए मुनज़्ज़ा जी, आज जिस मौजू पर हम लोग बात कर रहे हैं ये निहायत ही शर्मनाक एक घटना घटी है दिल्ली के अंदर। और ना सिर्फ ये जो अभी संगम विहार की घटना है, अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों में 4 ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर हमारी बहनों के साथ गलत काम किया गया है और उनकी हत्या की गई। अभी जो जिस ताजा मौजू पर हम लोग बात कर रहे हैं, जो संगम विहार की घटना है, संगम विहार के अंदर हमारी एक बहन जो सिविल डिफेंस की वॉलंटियर थी, उसके साथ गलत काम किया गया और उसकी हत्या की गई, उसका कत्ल किया गया। पिछले दिनों दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन जी के साथ एक डेलीगेशन बच्ची के घर पे गया था। उसमें सौरभ भारद्वाज जी मौजूद थे और मैं खुद गया था वहां। हम लोगों ने बच्चों के जो माँ बाप हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनका दर्द हम यहाँ बयान नहीं कर सकते, जो उनका दर्द। वहीं फिर उनकी फैमिली का ये भी बयान आया था कि आप लीडरान आए तो सही मुलाकात करने, लेकिन सिर्फ यकीन दहानी के अलावा कुछ हो नहीं रहा है। मुनज़्ज़ा जी, मुझे अपनी बात एक बार कह लेने दीजिए जी। वहां जब हम लोग गए, उनका जो दर्द था वो मतलब वो यहाँ पर कहा नहीं जा सकता। दिल्ली सरकार ने, इमरान हुसैन जी ने वहां पर उनके फैमिली को अरविंद केजरीवाल जी के तरफ से भरोसा दिलाया कि हम पूरी तरीके से जो कानूनी लड़ाई है उसमें जो भी वकला होंगे, जो भी कानूनी मदद होगी, वो हम प्रोवाइड कराएंगे उस परिवार को। साथ ही साथ हम लोगों ने वहां पर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की एक इमदाद भी वहां पेश की। उनको दिया गया कि हम लोग, हालांकि ये बहुत छोटी रकम है, एक वो हमारी बहन वापस नहीं आ सकती, पर इस पैसे से पर इसी केस में काफी कम मुआवजा दिया जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल कब मुलाकात करेंगे विक्टिम की फैमिली से? मैं अपनी बात एक बार पूरी करता हूँ। देखिए, आज दिल्ली के अंदर या देश के दूसरे हिस्सों में इस तरीके से हालात क्यों बन रहे हैं? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि यह राजनीतिक विषय नहीं है, इस पर राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर इस पर राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, पर जिस तरीके से दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में, जिस तरीके से हमारी बहनों के साथ, जिस तरीके से महिलाओं के साथ, माओं के साथ जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, अगर इस तरीके से घटनाएं घटेंगी तो हम सबको इस पर राजनीतिक बात करने की जरूरत है, क्योंकि हम सब एक राजनीतिक पार्टियां हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पर बात करें। आज दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने अपने पास ले रखा है। माननीय अमित शाह जी के अधीन दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है। दिल्ली के अंदर जब भी कोई घटना घटती है तो अमित शाह जी कहाँ गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता। दिल्ली पुलिस किस तरीके से बेखौफ और लापरवाह घूम रही है, किस तरीके से दिल्ली पुलिस पूरी इस घटनाओं के बारे में पूरी तरीके से लापरवाह है, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एक के बाद एक घटना होती रही है। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पर अमित शाह जी को मैं सीधे तौर पर आपके चैनल के माध्यम से गृह मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि आपसे दिल्ली की पुलिस नहीं संभलती है तो आप इसको क्यों, इस बोझ को उठाकर घूम रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम अवस्थी जी से जरूर लेंगे। इस सवाल का जवाब हम अवस्थी जी से जरूर लेंगे। खुर्रम, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या अभी तक आ चुकी है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक जिस तरह से हमारी फैमिली से बात हुई है, उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है और यही सवाल जो है बार बार उठाया जा रहा है कि उनके बयान भी पूरे तौर से दर्ज नहीं किए गए। ये फैमिली का कहना है कि उनके बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। ये बड़ा इल्ज़ाम है। लेकिन अगर इस पूरे मामले में अगर जिस तरीके से लोगों के जज्बात सामने आए हैं, क्योंकि जिस तरह की दरिंदगी की गई, इसको बयान करना भी बहुत मुश्किल है। ये बताए कि निजाम, जिस शख्स का नाम इसमें आया है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसका ये दावा है कि मैरिज, शादी हुई है, कोर्ट मैरिज की गई है। क्या उसने कोई कागजात पेश किए हैं जिससे ये साबित हो रहा हो कि वो जो बात उसने की है वो सच है? देखिए, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन मामला है। अलबत्ता अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके, क्योंकि निजाम ऐसा शख्स था जिसने
कहीं ना कहीं राबिया की जो नौकरी लगवाने में मदद की थी, और जिस तरीके से उसने कहा कि 2 महीने पहले उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन जो घर वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी की शादी नहीं हुई थी और उन्हें उसकी जांच होनी चाहिए। ये तमाम चीजें हैं जो अचानक इसमें हो रही है। 10 किलोमीटर दूर राबिया की लाश मिलती है और उसके अलावा फिर जो है ये कहा जाता है कि शादी हो चुकी थी। ये तमाम चीजें इस पूरे मामले में हो रही हैं, जिसकी वजह से सीबीआई या बड़ी जांच के लिए जो सीबीआई जांच का मुतालबा किया जा रहा है। खुर्रम, वहीं एक ऑडियो रिलीज की भी बात सामने आ रही थी, जिस तरह से आपने भी कहा कि देवेंद्र मेहरा और ज्योति का नाम इस पूरे मामले में, जो कि कोलीग्स थे राबिया के, उनका नाम सामने आ रहा है। उनके रिलेटेड एक वीडियो रिलीज की भी बात कही जा रही है, ऑडियो रिलीज की, माफ कीजिएगा। देखिए एक ऑडियो सामने आया है जिसमें बार बार ये भी कहा जा रहा है और उसमें पूछा जा रहा है ज्योति नाम की लड़की के अंदर क्या ये फोन रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप फोन रिकॉर्ड मत कीजिए। और फिर ये कहा गया कि उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया है। यानी कि जो एंटी करप्शन का मामला है देवेंद्र मेहरा को लेकर के, ज्योति को लेकर के वो वापस आ जाएगी, ये तमाम बातें जो की जा रही थी, उसकी वजह से फैमिली ने साफ तौर पर शक जाहिर किया है कि इन दोनों का इस पूरे मामले में लिंक है। हालांकि अगर आप देखेंगे पुलिस की कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है, फरीदाबाद पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें यह पूरा मामला सिर्फ एक मर्डर मामला है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि कोई रेप का मामला नहीं हुआ है, सिर्फ एक मर्डर का मामला है और उससे ज्यादा मामला नहीं है। तो पुलिस फिलहाल कह रही है कि हम इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत कुछ क्योंकि साफ नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें सामने नहीं आई है, चीजें पूरी तरह से सामने नहीं आई है। अवस्थी जी, पुलिस जो है सही से कोऑपरेट नहीं कर रही है और ये विक्टिम की फैमिली का बयान जो है सामने आया था कि पुलिस सही से जांच में कोऑपरेट नहीं कर रही है। वहीं पर इससे पहले आदिल खान साहब ने भी सवाल उठाया था कि क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या होम मिनिस्ट्री से पुलिस डिपार्टमेंट सही से संभल नहीं पा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो है आए दिन इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। देखिए मुनज्जा जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कितना भी ये चाहें आप पार्टी के लोग और वो, आज इस विषय पर, एक बेटी की विषय के ऊपर मैं राजनीति नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि किस तरीके से आप पार्टी ने सिविल डिफेंस को लेकर कितने हाई लेवल के करप्शन किए जा रहे हैं। मैं उस बातों को नहीं लेके आऊंगा क्योंकि उसका इससे लेना देना नहीं है। पुलिस और भारत की पुलिस, चाहे वो दिल्ली में हो या दिल्ली के किसी और पार्ट में हो, पूरी तरीके से सजग है। पर दरिंदे भी इतने बदमाश हो गए हैं कि 1 महीने में ये चौथी घटना है। पुलिस की ओर से जो भी मदद, 37 बार पिछले 5-7 दिनों में 37 बार उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार पुलिस से मिले हैं और जानकारी लिया है उन्होंने। आप खुद ही बता रहे हैं कि पिछले 1 महीने में कितने मामले पेश आए और मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन हर मामले में हमने यही देखा है कि पुलिस की कारकर्दगी पर हर बार सवाल उठते हैं। बचा नहीं, कोई भी नहीं बचा। जो लोग जहां जहां पाए गए उनको इकट्ठा करके जेल भेजा गया। आप देखिए, जो कैंट की घटना थी, जो शमशान घाट में एक बच्ची को, 9 साल की बच्ची को रेप करके उसको जला दिया गया, वो चारों लोग जेल में हैं। कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें पुलिस ने कोई ढिलाई करी हो। अब जब आपने कैंट का मामला उठाया है तो ये बता दें कि कैंट मामले में तमाम तरह जो सियासी लीडरान है वो पहुंचे थे, केजरीवाल उस मामले में मुलाकात करने को पहुंचे थे, लेकिन इस मामले में उस तरह का आउटरीच नहीं दिख रहा है। आदिल खान साहब, क्या वजह उसकी? केजरीवाल जी तो आएंगे नहीं, वो तो जयपुर में है, विपश्यना में मौन कर रहे हैं। आदिल खान साहब, राजनीति नहीं होनी चाहिए। 11 तारीख के आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बताएं। मैं बता देता हूँ। अभी हमारे साथी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ये कह रहे थे इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज उस परिवार के घर वाले दिल्ली पुलिस पर सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं। देश के दिल्ली पुलिस के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है, और अगर ये जांच ठीक से पुलिस नहीं कर रही है तो निश्चित तौर पर, सीधे तौर पर इसके जिम्मेदार देश के गृह मंत्री होंगे, क्योंकि गृह मंत्री के अधीन ये पुलिस आती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मुनज्जा जी, कि याद करिए, एक ऐसी सरकार बनी थी देश के अंदर जिसने नारा दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही थी तो देश के लोग भ्रमित थे। आज ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगाह कर रही थी कि देश के लोग अपनी बेटी को बचा लें। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक नारे को लेकर आई थी
और आज देश के अंदर जो महिलाओं का हाल हो रखा है, आज चारों तरफ जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों की हत्या हो रही है। आदिल खान साहब, दूसरे पार्टियों पर इल्जाम लगाना काफी आसान रहता है, ये बताएं कि क्या आम आदमी पार्टी भी इन मामलों को लेकर के सियासत करती है? क्योंकि इस तरह का जो रवैया दूसरे केसेस में केजरीवाल का देखा जाता है और इस केस में जिस तरह से देखा जा रहा है, उसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? बिल्कुल कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी हमेशा से विक्टिम परिवार के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी चूंकि दिल्ली से अभी बाहर हैं, इस वजह से उनसे मिल नहीं पाए हैं। आते ही वो परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। अवस्थी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी क्या वाकई बेटी को बचाने में नाकाम हुई है? देखिए पूरे देश में, और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, पुलिस के अच्छे होते हुए भी। आज जहां पे विश्व का सबसे अच्छा पुलिस सिस्टम है, वहां पे भी इस तरीके की घटना मिलती है। मेरा यह कहना है कि ये सब घटनाएं एक मानसिक विकलांगता की कारण है। एक आदमी के अंदर जो दिमाग के अंदर जो उसके अंदर विकलांगता आ जाती है, वो इस तरीके की घटना करता है। और उसके लिए हमारे को एजुकेशन और उसके साथ सोशियो इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल सर्वे कर इस तरीकों को रोका जा सकता है। पुलिस अपना काम कर रही है, कोई भी ढिलाई नहीं की गई है और ना करी जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो जो आवश्यकता होगी इस पर्टिकुलर केस में, राबिया बेटी के केस में, मर्डर केस में जो जो आवश्यकता होगी, हम पूरी मदद करेंगे। और केंद्र सरकार की जो उच्च से उच्च जांच कमेटियां, चाहे वो सीबीआई क्यों ना हो, इसमें लागू की जाएगी यदि आवश्यकता पड़ती है। खुर्रम, ये बताएं कि लॉयर नहीं था फैमिली के पास केस लड़ने के लिए, और क्योंकि मदद की बात कही जा रही थी, क्या लॉयर मिल चुका है फैमिली को? देखिए, अभी तक जहां तक इत्तलात है, फैमिली जो है बेहतर वकील की तलाश में है। कोई ना कोई वकील जरूर हो गया होगा, लेकिन अभी ये मामला क्योंकि आज हो सकता है इस हवाले से कोई मदद हुई है, कोर्ट में जाएगा। देखिए, वजीर इमरान हुसैन गए और इसी के साथ साथ विजेंदर गए और दिल्ली कांग्रेस के सदर अली मेहंदी गए। ये तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा समाजी कारकुन भी पहुँचे हैं और सभी ने हर तरीके से फैमिली की मदद करने के लिए कहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जिस तरीके से देखें, अपोजिशन में है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि एलजी उनको गवर्न करते हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर इस फैमिली के साथ खड़ा होना चाहिए था। हो सकता है उन्हें दिल्ली पुलिस क्योंकि उन्हें मरकज़ के तहत आती हो सकता है उन्हें दिक्कत हो, लेकिन जिस तरीके से एक अपोजिशन पार्टी होती है, उन्हें उनके साथ ज़रूर खड़ा होना चाहिए था और उन्हें जाना चाहिए था। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी ज़रूर इस फैमिली से मुलाकात करेगी, क्योंकि जो बहिमाना हरकत हुई है वो किसी तौर से भी किसी भी अपोजिशन पार्टी के लिए एक मौजू तो ज़रूर होता है। और भारतीय जनता पार्टी को आगे आना होगा और तमाम पार्टियों को इस पूरे मामले पर सियासत से ऊपर उठकर, जिस तरह से निर्भया के वक्त में तमाम चीज़ें हुई थी, उस तरीके से इस तरह की जो वारदात हैं उनको जो है ज़रूर रोकना होगा। इस तरह के वारदात नहीं होने चाहिए। निर्भया का मामला 2012 में हुआ था, उसी तरह का मामला एक बार फिर सामने आया है और इस तरह के वारदात जो है हम लगातार दिल्ली में आए रोज़ देखते हैं, लेकिन बावजूद इसके इन वारदातों पर फुल स्टॉप होता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा। एक सिविल डिफेंस ऑफिसर जो कि 21 साल थी, वो खुद को नहीं बचा पाई। और क्या अब ये तमाम तर सियासी पार्टियां या फिर जो भी सरकार में आता है वो लोगों को ये यकीन दिला पाएंगी कि उनकी बेटियां जो है महफूज रहेंगी दिल्ली में या फिर दीगर किसी भी रियासत में? आदिल अहमद खान साहब, साथ ही साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, आपका भी बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।